एक बच्चा जिसको कुएं में फेंका गया, मार्केट में बेचा गया और फिर जेल में भी डाला गया, और वही बच्चा जेल से निकलकर मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। हिस्ट्री एक हैरत अंगेज सपने से शुरू होती है और उसी सपने के सच होने पर खत्म होती है। ये कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी सूरा यूसुफ में बयान किया गया है। कुरान में इसे अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा कहा है। चलिए अब देखते हैं कि सबसे बेहतरीन किस्सा क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक सपना देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता याकूब अलैहिस्सलाम को इस सपना के बारे में बताया। याकूब अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि इस सपना को तुम सीक्रेट रखो, किसी के सामने बयान ना करो। बट यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामने सपना के बारे में बता दिया। उनके भाई समझ गए कि यूसुफ का फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट होने वाला। उनके दिल में जलन पैदा हो गई। जलन करने के पीछे कई और भी रीजंस थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक ही माँ के पेट से 2 संतान थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ बचपन में ही डेथ हो गई थी। इस वजह से याकूब अलैहिस्सलाम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। एज वेल एज अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अद्भुत सुंदरता, एक्सीलेंट कैरेक्टर और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से नवाजा था, जिन्हें देखकर कोई भी उनसे प्यार करने लगता। ऐसे कई कारणों की वजह से उनके भाई उनसे जलते। उन्होंने जलन में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया, लेकिन उनके बड़े भाई ने रोका। कहा कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, इसे कत्ल मत करो, इसे कहीं ऐसी जगह पर छोड़ाओ जहाँ से ये कभी रिटर्न ना आ सके। फिर उन्होंने उसे एक सुनसान कुएं में फेंक दिया। 3 दिन बाद एक गुजरता हुआ व्यापारिक काफिला वहां से गुजरा और वो पानी लेने के लिए उसी कुएं में बाल्टी डाला जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिराया गया था। पानी की जगह एक खूबसूरत बच्चा बाल्टी में निकल आया। वे खुशी से चिल्ला उठे, ये तो एक खूबसूरत चमत्कार फरिश्ता है। सूरा यूसुफ वर्स नंबर 19 में कहा गया, उन्हें ले जाकर इजिप्ट के बाजार में एक गुलाम के तौर पर बेच दिया। कुरान कहता है उन्हें बहुत ही लो प्राइस में बेचा गया। भाइयों का असली मकसद ये था कि हमारे पिता को हमसे ज्यादा वो प्यारा है, अगर ये रास्ते से हट जाए हमसे ज्यादा मोहब्बत करे और हम एक मजबूत ग्रुप वाले हैं। उन्होंने हसद में आकर इस खतरनाक काम को अंजाम दिया। यह घटना अद्भुत होने के साथ साथ बहुत ही इंस्पायरिंग और हैरत अंगेज भी है। इसमें जिंदगी की पूरी डिवाइन प्लान मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार्केट में बेचा गया, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर तितफीर, जिनकी उपाधि अजीज़े मिस्र थी, उन्होंने उसे खरीद लिया। वह निसंतान थे। वह यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ले आए। कुरान कहता है फिर उसने अपने पत्नी से कहा, इसे बेटे की तरह रखो और इसका सम्मान करो, फ्यूचर में यह हमारी भलाई करेगा, या हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा बना लें। यूसुफ की अट्रैक्टिव फेस और एक्सीलेंट कैरेक्टर देखकर उनके मन में सच्ची ममता जाग उठी। उन्होंने उसे अपना लिया। आफ्टर सम इयर्स यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी में पहुंचे। सूरा यूसुफ में कहा गया फिर उन पर एक गलत इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। देन वन नाइट मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। बादशाह ने अपने रॉयल कोर्ट के सभी विद्वानों और सलाहकारों को बुलाकर कहा, कोई मुझे इस ख्वाब की व्याख्या बता सकता है, लेकिन किसी ने नहीं बता पाया। फिर बादशाह के एक आदमी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में जाकर पूछा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की व्याख्या ही नहीं की, बल्कि आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस का पूरा समाधान भी बता दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे बादशाह की ख्वाब की ताबीर ये है, 7 साल प्रचुर मात्रा में अनाज उत्पादन होगा और 7 साल भयंकर अकाल आएगा। उन्होंने कहा अगले 7 साल तक कंटिन्यू खेती करो और अनाज को उसके बालियों समेत स्टोर करके रखो। उसके बाद 7 साल अकाल आएगा जिसमें वही स्टोर ग्रेन लोगों की मदद करेगा। जब बादशाह ने यह व्याख्या सुनी तो वह बेहद इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने फौरन आदेश दिया, ब्रिंग हिम टू मी इमीडिएटली। फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से छुड़ा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल के बाद जेल से बाइज्जत बरी। बट बादशाह ख्वाब की व्याख्या को लेकर बेहद चिंतित था कि इतने बड़े आने वाले संकट को संभालेगा कौन। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को इस जिम्मेदारी के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा मुझे देश के खजानों और अनाज भंडारों, नेशनल ट्रेजरी एंड फूड रिजर्व का प्रभारी बना दीजिए। मैं नॉलेजेबल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। कुछ रिपोर्ट्स में आता है कि बादशाह ने यूसुफ को केवल मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि पूरे मिस्र का शासन सौंप दिया।
सुद्दी इब्ने कसीर इब्ने इसहाक ने लिखा कि यूसुफ के शासन काल में पहले 7 साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग हार्वेस्ट हुआ। खेती इतनी ज्यादा हुई कि हर तरफ फसल ही फसल दिखाई देने लगी। बट यूसुफ हैड नोन दैट, यूसुफ जानते थे यह प्रॉस्पेरिटी हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। जरूरत से ज्यादा अनाज को बड़े पैमाने पर स्टोर करके रखा। आफ्टर 7 years बादशाह के ड्रीम का दूसरा पार्ट शुरू हुआ। पूरे मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा। यूसुफ को पहले से मालूम था कि यह अकाल 7 साल तक रहेगा। केवल मिस्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आसपास के कंट्रीज को भी इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए उन्होंने स्टोर किए हुए खाद को बहुत ही सावधानी से यूज किया। उन्होंने अनाज को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने के बजाय कंट्रोल्ड प्राइसिंग सिस्टम लागू किया। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित राशन कोटा तय किया। यह एक प्रकार का परम्परागत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। यूसुफ की प्लानिंग का परिणाम यह हुआ, मिस्र के लोगों के पास अनाज पहले से मौजूद था, लेकिन पड़ोसी देशों की कंडीशन बेहद खराब हो चुकी थी। चारों तरफ भूख, गरीबी और फूड शॉर्टेज फैल चुकी थी। आसपास के स्टेट से बड़ी संख्या में लोग मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को साल में एक ऊँट भर अनाज उचित मूल्य पर दिया। धीरे धीरे अकाल मिस्र के सीमाओं से निकलकर दूर दूर तक फैल गया। इधर याकूब अलैहिस्सलाम के फैमिली में भी आर्थिक तंगी पैदा हो गई। इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि मिस्र का नया लीडर बहुत ही दयालु और वानिष्ठ है। वह जरूरतमंद लोगों को बहुत ही कम कीमत पर अनाज देते हैं। यह सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, तुम लोग भी मिस्र जाओ और वहाँ से अनाज लेकर आओ। फिर 10 भाई 10 ऊँटों के साथ मिस्र के लिए रवाना हुए। सबसे छोटे भाई यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई को उन्होंने घर पर रखा अपने बूढ़े बाप की खिदमत के लिए। केनान से मिस्र की राजधानी की दूरी लगभग 250 माइल थी, इसीलिए यह यात्रा आसान नहीं था। कई दिनों की जर्नी के बाद वह मिस्र पहुंचा। सूरा यूसुफ वर्ष नंबर 58 में कहा गया, वे सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, बट उनके भाई उन्हें पहचान नहीं सके। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। मुफस्सिरों के अनुसार उन्होंने उनकी ऑफिशियल इंक्वायरी की। कहा, तुम लोग दूसरे देश से हो और तुम्हारी भाषा भी अलग है। क्या पता कि तुम लोग दूसरे देश के जासूस हो? हम कैसे यकीन करें कि तुम दूसरे देश के जासूस नहीं? भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम हम जासूस नहीं है। हम अल्लाह के नबी याकूब के बेटे हैं। हमारे परिवार में भयंकर फूड शॉर्टेज चल रहा है। हम केनान से यहाँ सिर्फ आपके पास अनाज लेने आए हैं। हमारा कोई और मकसद नहीं है। अगर आप हमें गिरफ्तार कर ले या खाली हाथ लौटा दे तो हमारे बूढ़े पेरेंट्स भूख से मर भी सकते हैं। यह सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भावनाओं से भर गया। बिकॉज बरसों बाद वो अपने फैमिली की खबर सुन रहे थे, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखा और पूछा, क्या तुम्हारे पिता के कोई और भी संतान है? भाइयों ने कहा, हम 12 भाई थे। एक भाई यूसुफ बचपन में कहीं खो गया और उसी का सगा भाई बिन्यामीन घर पर है जो हमारे बूढ़े पिता की सेवा कर रहा है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरा बिलीव हो गया कि सामने खड़े लोग उनके अपने ही भाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके भाई आर्थिक रूप पर बहुत ही कठिन कंडीशन में है। मुमकिन है कि अगली बार यहाँ आने के लिए उनके पास पैसा ही ना। कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको उनकी पूंजी समेत सामान तक वापस कर दिया ताकि दोबारा वे राशन लेने फिर से मिस्र आए। उन्होंने लौटकर अपने पिता से कहा, अब्बा देखिए, हमें हमारा पैसा भी मिल गया और हमें सामान भी मिला है। वहाँ के बादशाह बहुत दयालु है। अब हम दोबारा मिस्र जाकर वहाँ से फिर से राशन ला सकते हैं। फिर वे दोबारा मिस्र गए और राशन लेके आए। कुछ दिन बाद फिर वे तीसरी बार राशन लेने के लिए मिस्र गए और गवर्नर ऑफ इजिप्ट यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हमें और हमारी फैमिली को तकलीफ ने घेर लिया है। हमारे पिता अंधे हो चुके हैं। हम बहुत कम पूंजी लेकर यहाँ आए हैं। कृपया आप हमें पूरा अनाज दे दीजिए और हम पर कुछ चैरिटी भी कर दीजिए। अल्लाह दान करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। उनकी हालात अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी जो भाई ताकत और घमंड में चूर थे, अब वो बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार की तकलीफ और पापा के अंधेपन के बारे में सुना तो उनका दिल भर आया। अब वो खुद को रोक नहीं सकते। सूरा यूसुफ वर्ष नंबर 89 में कहा गया, उन्होंने भावुक होकर कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? यह सुनकर भाई हैरान रह गए। उन्होंने ताज्जुब होकर कहा, क्या तुम ही यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सूरा यूसुफ वर्ष नंबर 91 में कहा गया, वे शर्म से झुक गए और कहा, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत दी और हम सच में गुनाहगार हैं।
कुरान कहता है इतने बड़े जुर्म के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कोई बदला नहीं लिया। उन्होंने खुला ऐलान किया कि आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, वह सबसे ज्यादा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। सूरह यूसुफ वर्ष नंबर 92 में कहा गया, भाइयों को माफ करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने शर्ट उतार के उनके भाइयों को दे दिया और कहा इसे मेरे पिता के चेहरे पर डालना, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, फिर पूरे परिवार को लेकर यहाँ आ जाना। जब भाइयों का काफिला मिस्र से केनान की ओर जाने लगा तब अल्लाह की विशेष शक्ति से 400 किलोमीटर दूर बैठे याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस होने लगी। उन्होंने खुशी से कहा मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। सूरह यूसुफ वर्ष नंबर 94 में कहा गया, यह एक जबरदस्त मिराकल था। जब मिस्र में पूरा परिवार यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया तो सभी भाई और उनके पिता याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी माता या खाला उनके सामने सम्मान में सजदे में गिर पड़े। मशहूर सहाबी इब्ने अब्बास और ताबे कतादा के अनुसार यही वो सपना की व्याख्या थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखे थे। वो सपना इसी में सच हुआ। वही सपना सच होने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी खत्म हुई।